आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सारा सामान ट्रक में लोड होते होते अंधेरा हो गया, जिसके बाद जब बारी निकलने की आई तो मालिक मुझसे बोले, देखो, तुम जहाँ ये सामान उतारने जा रहे हो वहाँ मेरे दोस्त की बेटी की शादी है। मेरे दोस्त ने बहुत भरोसा करके इतनी दूर हमारे यहाँ से सामान मंगवाया है, तो कोई गड़बड़ मत करना, वरना पैसे तो जाएंगे ही, साथ ही मेरी इज्जत भी जाएगी। तुम निकलो, पहुंचकर फ़ोन कर देना। मालिक के मुंह से निकलो शब्द सुनते ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा शिमलगढ़ गांव की ओर, जो कि यहाँ से करीब 650 किलोमीटर दूर था। रात का वक्त, ऊपर से कड़कड़ाती ठंड, जैसे मुझे आगे बढ़ने से रोकना चाहती हो, मगर मैं भी जिद्दी किस्म का आदमी था। कान का मफलर कसते हुए मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ा दी। फिलहाल मैं किसी हाईवे पर नहीं बल्कि गांव के रास्ते पर चल रहा था, इसलिए दूसरे ही पल अपने जोश को काबू में करते हुए वापस से मैं ट्रक धीरे चलाने लगा। रास्ते पर फैले घने कोहरे के सामने ट्रक की हेडलाइट बेबस मालूम पड़ रही थी। हालांकि मैं कई बार बहुत सी जगहों पर ऐसे रात के वक्त डेकोरेशन का सामान पहुंचाने जा चुका हूं, मगर पता नहीं क्यों उस रात कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। खैर, उस एहसास को अपने मन का वहम मानकर मैं ट्रक चलाता रहा। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद मेरी ट्रक हाईवे पर पहुंची, लेकिन ये कोई नेशनल हाईवे नहीं था। रोड के दोनों तरफ सिर्फ जंगल थे और दूसरी कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। इसी दौरान जब नजर मोबाइल पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी तेजी से चलती मेरी ट्रक एकदम से बंद पड़ गई। मैंने ट्रक रीस्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई तो ट्रक चालू भी हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि अभी अभी ट्रक को हुआ क्या था। खैर, मैं वापस से ट्रक लेकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के किनारे हेडलाइट की रोशनी में चमकते एक बोर्ड पर गई। बोर्ड पर खतरे का निशान बना हुआ था और कुछ लिखा हुआ भी था। उस बोर्ड के करीब पहुंचकर मैंने ट्रक रोक दिया और उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा, जहां लिखा था, सूर्यास्त के बाद यहां इस रास्ते पर से आगे जाना मना है। हालांकि मैं इस रास्ते पर पहली बार आया था, मगर मैं इस तरह की चेतावनी को सैकड़ों बार अनदेखा करके आगे बढ़ा हूँ, इसलिए मैं उस चेतावनी को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए ट्रक लेकर आगे बढ़ गया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। थोड़ी देर में मिलने वाले खतरे से अनजान मैं ट्रक भगाए जा रहा था। एक तो खाली रास्ता, ऊपर से जंगल, ऐसे में जंगली जानवरों का भी डर लगा रहता है, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। मगर मैं ज़्यादा देर तक ट्रक को स्पीड में चला नहीं सका, क्योंकि थोड़ा आगे जाते ही सड़क के किनारे से मुझे काफ़ी सारे बच्चे निकलते दिखे। वो सारे बच्चे एक लाइन बनाकर रोड पार कर रहे थे। उन बच्चों को ऐसे रोड पार करता देख मैंने ट्रक रोक दिया और उन सभी के पार हो जाने का इंतज़ार करने लगा। मगर इस जंगल में इतने सारे बच्चे आए कहाँ से? उन बच्चों के रोड पार कर लेने का इंतज़ार करते करते अब मुझे काफ़ी वक्त हो चला था, मगर वो बच्चे इतने ज़्यादा थे कि उनका रोड पार करना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, जिससे मैं थोड़ा परेशान होने लगा। आखिर में तंग आकर मैंने खिड़की से अपना सिर बाहर निकालकर उन बच्चों से बोला, बेटा 1 मिनट जरा रुक जाओ, मुझे पार हो लेने दो। मगर इस पर उनमें से कोई भी बच्चा
कुछ नहीं बोला और ना ही उन्होंने रोड पार करना बंद किया। वो सभी बच्चे किसी लकड़ी के पुतले की तरह एक ही धुन में चले जा रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आया। तिलमिलाकर मैं ट्रक से नीचे उतरा और उन बच्चों की तरफ जाने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे एक तरफ के जंगल से निकलकर दूसरी तरफ वाले जंगल में ही क्यों जा रहे हैं। मैंने उनमें से एक बच्चे को रोककर पूछने की कोशिश भी की, मगर ना तो वो बच्चा रुका और ना ही कुछ बोला। मैंने सोचा इनके पीछे जाकर देखता हूँ, तभी कुछ पता चल पाएगा। लिहाजा मैं भी उन बच्चों के साथ साथ चलने लगा। उन बच्चों के साथ थोड़ी दूर चलने पर ही मुझे एक टूटी फूटी सी इमारत दिखने लगी। हालांकि वो बिल्डिंग धराशायी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इतना तो मैं समझ पा रहा था कि ये एक स्कूल रहा होगा। और इस बात की पुष्टि तब हो गई जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। उस बिल्डिंग में चारों तरफ बहुत सारे टूटे फूटे लकड़ी के बेंच पड़े हुए थे। चलते चलते मैं उसी इमारत के एक कमरे के पास से गुजर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस कमरे के अंदर गई तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। बिना भागे ही मेरी सांसें उखड़ने लगी, क्योंकि उस कमरे में ढेर सारे बच्चे मौजूद थे और एक मास्टर उन सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उन सभी बच्चों की आंखें लाल चमक रही थीं। इतना ही नहीं, बल्कि उस मास्टर की आंखें भी एकदम लाल थी और चेहरा पूरा कुचला हुआ था। मैं समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। मैंने ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए वहाँ से दौड़ लगा दी और भागकर सीधे ट्रक के पास पहुँचा। फिर जो मैंने ट्रक भगाना शुरू किया तो सीधे आबादी वाली जगह पर ही रुका, जहाँ लोगों को पूरी घटना बताने पर पता चला कि वो इमारत करीब साल भर पहले सच में एक स्कूल हुआ करता था। मगर एक दिन पता नहीं कैसे बच्चों के पढ़ते समय ही वो स्कूल धराशायी हो गया और एक झटके में ही सैकड़ों बच्चे और कई मास्टर मौत की नींद सो गए। तब से उन लोगों की आत्मा वहाँ भटकती रहती है और सूर्यास्त के बाद वहाँ जाना मना है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।